दोस्तों गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपसे कम नॉलेज वाला, आपसे कम इंफॉर्मेशन वाला, आपसे कम काबिलियत रखने वाला, आपसे कम वो कौशल्य रखने वाला इंसान वो जिंदगी के रेस में, वो सफलता के शिखर पर आपसे आगे कैसे निकल जाता है, वो आपसे जिंदगी में हर चीज में आगे कैसे चला जाता है। हो सकता है ये आपके साथ ना हुआ हो, पर आपने देखा हो आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में एक ऐसा इंसान जो कि कम काबिलियत रखता है, कम नॉलेज रखता है, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान को पीछे छोड़ देता है जो उससे काफी ज्यादा नॉलेज या काबिलियत रखता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा कैसे होता है? ये कैसे पॉसिबल है? हम इसको आज पूरा समझेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण हो सकता है, वो डर हो सकता है, वो भय हो सकता है, वो आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, फियर, सेल्फ डाउट जिसको हम बोलते हैं। ये सभी चीजें एक इंसान के अंदर ज्यादा काबिलियत होने के बावजूद उसको पीछे छोड़ देती है। तो इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? और कैसे हम ये डर, आत्मविश्वास की कमी को, ये फियर को, ये सेल्फ डाउट को कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, और कैसे उसको पीछे छोड़ करके आज हम गहराई तक इसके अंदर जाएंगे कि आखिर क्या कारण है ये फियर, ये सेल्फ डाउट, ये आत्मविश्वास की कमी अगर आती है तो इसके पीछे क्या कारण है, और इसके पूरे सॉल्यूशन तक हम जाएंगे। किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे दूर जा सकते हैं, यानी कि इससे बाहर निकल के हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं और नंबर 1 बन सकते हैं। ये डर, ये भय, ये आत्मविश्वास की कमी, ये एक भयंकर मानसिक इन्फेक्शन होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन होता है, जिससे एक सफल इंसान और एक असफल इंसान, दोनों जन, जी हां दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान दोनों ही इस मानसिक इन्फेक्शन से जिंदगी में अपने कभी ना कभी, किसी न किसी मौके पर गुजरते हैं और जूझते हैं। ये दलदल में फंसने जैसा एहसास होता है दोस्तों, और ये डर, इस डर को समझना बहुत जरूरी है। ये डर वास्तविक होता है। ये सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। नंबर 1 दुश्मन होता है ये सफलता का, जो आपको कभी भी कोई बड़ा काम करने से, कोई नया काम करने से हमेशा रोकती है, और ये आपको प्रोक्रेस्टिनेशन जोन में डाल देता है, मतलब काम को टालने की आदत बना देता है। कोई भी आपको ये कंफर्ट जोन में डाल सकता है, मतलब कभी भी नया रिस्क लेने से आपको रोक सकता है, नया काम करने से रोक सकता है, कोई बड़ा काम करने से रोक सकता है। ये आपको अवसर का, कोई भी अपॉर्चुनिटी का, अवसर का लाभ उठाने से रोकता है, और ये आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर बना देता है। ये डर, ये भय, जिसको हम आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, सेल्फ डाउट जिसको बोलते हैं, तो ये आपको आगे बढ़ने से जिंदगी में हमेशा रोकता रहता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डर से अगर बचना चाहोगे तो आप कभी ना बच पाओगे, डर से कभी भी नहीं बच पाओगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। जी, इसको जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं इसको हम आंख में आंख मिला करके इस डर को ध्यान से देखना होगा। आखिर ये डर आ कहां से रहा है, इसकी जड़ तक जाना होगा। ये डर पैदा कहां से होता है? और अगर हम देखें तो हमारी ये जो 2 कान है, इस दोनों कान के बीच में जो ये हमारा माइंड है, इसी माइंड के अंदर में, ये हमारे मन के अंदर में एक खास तरह की, जिसको हम लिटिल वॉइस बोलते हैं। लिटिल वॉइस यानी कि हमारे मन के अंदर में चलने वाली जो सूक्ष्म आवाज है। ये आवाज किस तरह की होती है? ये आवाज कुछ इस तरह से चलती है, जो बहुत ही धीरे धीरे चलती है, और आपको बोलती है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे हो पाएगा। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे लिटिल वॉइसेस, यानी कि मन के अंदर में चलने वाली जो सूक्ष्म आवाज है, इसको हम आगे वीडियो में लिटिल वॉइस के नाम से ही बोलेंगे और लिटिल वॉइस के नाम से ही जानेंगे। ये लिटिल वॉइस इंसान को बहुत पीछे छोड़ देती है। जैसा मैंने बताया कि एक बहुत काबिलियत रखने वाले इंसान को भी जिंदगी में पीछे छोड़ सकती है। तो दोस्तों, इस लिटिल वॉइस के ऊपर कमांड करना, इस लिटिल वॉइस के ऊपर काबू करना बहुत जरूरी है। ये लिटिल वॉइस होता क्या है? ये बहुत खतरनाक है। ये मन में चलने वाली जो सूक्ष्म आवाज है, ये बहुत खतरनाक होती है, और ये आपको टॉप परफॉर्मेंस लेवल,
आपके टॉप पे जाने के लिए आपके रास्ते में ये एक बाधा बन करके तैयार हो जाती है। ये लिटिल वॉइस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर काबू पा लिया तो ये आपको नंबर 1 जाने से, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आप कहीं भी हो सकते हैं, आपको नंबर 1 जाने से ये नहीं रोक पाएगा अगर आपने लिटिल वॉइस के ऊपर कमांड कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों, इसको कभी भी फ्री नहीं छोड़ना है, इसको कभी भी हमें लेट गो नहीं करना है, इसको जाने नहीं देना है, इसके ऊपर पूरा काबू, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और ये लिटिल वॉइस क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। ये मैं आपको बताऊं तो लिटिल वॉइस आपका पॉजिटिव लिटिल वॉइस भी हो सकता है और आपका एक नेगेटिव लिटिल वॉइस भी हो सकता है, मगर हम यहां जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव लिटिल वॉइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिटिल वॉइस के ऊपर ध्यान बहुत कम जाता है। पॉजिटिव लिटिल वॉइस की बात करें, वो क्या होता है अगर शॉर्ट में बात करें तो पॉजिटिव लिटिल वॉइस, जैसे कि आपने कोई बिजनेस डील क्रैक कर लिया, आपने कोई अच्छा एक सेल ला करके दिया, आपने कोई कंपटीशन में जीत हासिल की, यानी कंपटीशन जीता, और या फिर हो सकता है कि आपके अंदर चलने वाला ये लिटिल वॉइस क्या बोलता है जब आप कोई कंपटीशन जीतते हो, जब आप कोई डील क्रैक करते हो, जब आप कोई बिजनेस में एक नया सेल लेकर के आते हो, तो आपका मन बोलता है यस, आपने ये कर दिखाया। और ये लिटिल वॉइस थोड़ी देर के लिए एक्टिव होता है, लेकिन फिर आप उसे भूल जाते हो। लेकिन ये जो नेगेटिव लिटिल वॉइस है, ये जो नकारात्मक लिटिल वॉइस है, नकारात्मक आवाज जो आपके मन के अंदर में चल रही है, ये बहुत ही हावी होती है और ये आपको कोई भी बड़ा काम करने से, कोई नया काम करने से रोकता है। सारा ध्यान यहां पर होता है और ये बोलता है ये तुमसे नहीं हो पाएगा। किस तरह से बोलता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा चलते रहता है और चलते चलते ये बोलता है ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रिस्क मत लो, तुमसे बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं तुमसे, तुम कैसे कर पाओगे। ये इस तरह का लिटिल वॉइस चलता रहता है। और ये जो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे बहुत अच्छे लोग हैं, ये जो है, ये इसको अंग्रेजी में अगर हम बोलें तो इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें हम ये फील करते हैं कि हमसे बहुत अच्छे लोग हैं मार्केट में, तो हम कैसे सफल हो पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। और ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। दोस्तों, इसको दूर करना बहुत जरूरी है उस टॉप परफॉर्मेंस लेवल को अचीव करने के लिए, उस नंबर 1 तक जाने के लिए। तो इस लिटिल वॉइस से हम बाहर कैसे निकलें, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये जबरदस्त टेक्निक्स हैं, ये इसके ऊपर मैंने खुद काम किया है, तो आप भी अगर इसे ट्राई करेंगे, ये आपको कभी कभी कोई टेक्निक आपको अगर अटपटा भी लगे तो आप दोस्तों इसको अकेले में ट्राई कीजिए। किसी के सामने, किसी के साथ हो तब जरूरी नहीं आप इसे ट्राई करें, इसे अकेले में जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये टेक्निक बहुत जबरदस्त है और मेरे लिए तो काम किया, तो आपके लिए भी उम्मीद है ये काम करेगा। तो सबसे पहला टेक्निक है कि इसके बारे में अवेयर होना, यानी कि आपको जानना होगा और आपको एक्सेप्ट करना, यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई सूक्ष्म आवाज जो लिटिल वॉइस है आपके माइंड में, जो आपको कुछ नया, कुछ बड़ा करने से रोकती है। वो डर हो सकता है, कोई चीज़ का डर हो सकता है, कोई चीज़ का फियर हो सकता है, कोई आत्मविश्वास की कमी हो सकती है कहीं ना कहीं पर, जो आपको कुछ अच्छा, कुछ बड़ा काम करने से रोक रही है अगर, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में अवेयर होकर के और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और इसको हम लिख सकते हैं अपने एक डायरी और पेन लेकर के। आप जितने भी लिटिल वॉइसेस आपके माइंड में चल रही हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बढ़िया नहीं हूं, मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं, है ना, क्यों रिस्क लेना, इस तरह की चीजें हैं अगर आपके माइंड में। जैसे मैं वीडियो बना रहा था, तो वीडियो बनाते समय आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत कम वीडियो बनाया अभी, और ये जब वीडियो मैं बना रहा था, बनाने के पहले मुझे डर लग रहा था। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे भी डर लग रहा था और मुझे लगा कि ये वीडियो कैसा बनेगा, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को सोचा, आपको करना क्या है कि लिटिल वॉइस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में उसको असेस करना है, यानी कि उसके बारे में सोचना है, एनालाइज करना है, आपको समझना है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्या क्या दिक्कत आने वाली है इससे, और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो मैं जब इस वीडियो को बना रहा था, मैं सोच रहा था कि
वीडियो बनाते समय मुझे जो डर लग रहा था कि ये लोगों के सामने कैसा जाएगा, लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये अच्छा नहीं बना तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और इसे मैं फिर से प्रैक्टिस करके फिर से एक अच्छा वीडियो बना सकता हूं। तो दोस्तों यही सोच करके मैंने वीडियो बनाया और जब अच्छा नहीं बना मैंने उसे हटा दिया। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो ज्यादातर वीडियोस जो मैंने अभी प्रैक्टिस किए, हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 प्रैक्टिस के बाद वो वीडियो काफी अच्छा निकल करके आया। तो इस तरह से आप अपने लिटिल वॉइस को खत्म कर सकते हैं। यानी कि जैसा मैंने सोचा कि इस वीडियो से ये वीडियो अगर अच्छा नहीं बना तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और फिर से बनाऊंगा, और रियली में जब मैंने ऐसा 1-2 वीडियो बनाया और लोगों ने इसे बाद में जरूर पसंद भी किया, जो मैंने वीडियो निकाला, जो मैंने वीडियो रिलीज किया, काफी लोगों ने पसंद किया। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है, असेस करना है, समझना है और उसके बारे में आंख गड़ा करके उसके बारे में आपको ध्यान से देखना है कि वो डर किस चीज का है, वो लिटिल वॉइस किस चीज का है जो आपको रोक रहा है। तो इस तरह से जितना भी ये लिटिल वॉइस गहरा और काफी गहरा बना हुआ है, ये धीरे धीरे आपको तोड़ने में मदद मिलेगी जब आप इसको ध्यान से देखते हो, एक्सेप्ट करते हो और इसके बारे में लिखते हो, इसके बारे में सोचते हो। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा टूटता चला जाएगा और एक समय आएगा जब आपका डर इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो ये एक ब्रेन को ट्रिक करने वाली चीज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमारे माइंड को, हमारे मन को ट्रिक करने वाली चीज है। यानी कि ये जो हमारे जितने भी डर हैं ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर ही चलते हैं, और ये हमारा माइंड, हमारा जो मन है, ये हमारे माइंड, हमारा ब्रेन के साथ खेलता है और हमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सिखाता है, जैसे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने माइंड के साथ खेलना है, हमें भी अपने ब्रेन के साथ खेलना है। इसको, ब्रेन को, माइंड को हमें ट्रिक करना होगा, हमें इसको एक नई दिशा में लेके जाना होगा। तो इसके लिए एक NLP का, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये एक टेक्निक है दोस्तों। इसको आप अकेले में जरूर ट्राई कर सकते हैं। मेरे लिए जबरदस्त काम करता है, आपके लिए भी काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग द पैटर्न। यानी कि बहुत दिन से आपके दिमाग में जो पैटर्न बना हुआ है, आपके मन में जो पैटर्न बना हुआ है, यानी कि एक निश्चित रूप बना हुआ है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये कैसे करूंगा मैं। जैसे ये वीडियो बनाते वक्त मुझे डर लग रहा था कि ये कैसे हो पाएगा, तो इस NLP टेक्निक से आप इसको दूर कर सकते हैं। और ये टेक्निक क्या है, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस पैटर्न को, ये निश्चित जो रूप, ये जो एक रूप बना हुआ है, इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जैसे मुझे वीडियो बनाने में पहले डर लग रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि ये लिटिल वॉइस, कौन सा ये जो लिटिल वॉइस है मेरे माइंड में है, मैं इसे बाहर निकालता हूं। और मैंने इसे बाहर निकाला अपने माइंड के अंदर से, और इसे बाहर निकाल करके मैंने क्या किया, इसे अपने हथेली पे रख दिया। ये क्या बोल रहा है तू कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं वीडियो बना पाऊंगा, तो ये सुन मेरी बात, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं वीडियो बना करके रहूंगा, और मैं तेरी बात सुनने वाला नहीं हूं। ये शट अप, तू चुप हो जा, और ये देख मैं तुझे मसल करके और ये मसल करके और ये फूंक मार के उड़ा दिया दोस्तों। तो आप इसे फूंक मार के उड़ाते ही क्या होगा, ये आपके माइंड में एक नया पैटर्न जनरेट करेगा, यानी कि एक नया रूप जनरेट करेगा। मतलब आपका माइंड अभी तक जो सोच रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा जब आप करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और इसको आप प्रोसेस को, इसको जब आप करते हैं, इसको अकेले में जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे लिए जबरदस्त काम किया है इस प्रोसेस ने। तो ये आप जो आपका सेट पैटर्न है उससे आप बाहर निकल सकते हैं और आप अपने माइंड के ऊपर, आपके मन के ऊपर आप काबू पा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से आप सेट पैटर्न को तोड़ सकते हैं। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, और अगला स्टेप, अगला टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस टेक्निक का नाम है एंकरिंग टेक्निक, जो कि अगेन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये टेक्निक है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और इस एंकरिंग टेक्निक में आप कभी भी इस एंकरिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आपको डर लगे, कोई नया काम करना है। और कोई भी नया काम करते वक्त अगर आपको डर लग रहा है, तो उसको करने से पहले, उस काम को एग्जीक्यूट करने से पहले आप इस एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए, और इसके बाद आपका डर छूमंतर हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको कोई तरह का
अगर लिटिल वॉइस आपके माइंड में चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से। इसको रियली में जबरदस्त काम करता है, मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। और इस टेक्निक के बारे में हम अगर बात करें तो इसमें करना क्या होता है, ये एंकरिंग टेक्निक में आप अपने पुरानी जो जीत आपने हासिल की है, जो आपने पहले कोई एक अच्छा काम किया, कोई बड़ा काम अगर किया, कोई भी काम हो सकता है जो आपने अपने पूरी लाइफ में कभी भी जो आपने किया हो, उस टेक्निक उस काम को हम याद करते हैं जो आपने एक जीत हासिल की। हो सकता है आपने किसी स्पोर्ट्स में वो जीत हासिल की हो, या आपको कहीं पर स्टेज पर सम्मानित किया गया हो, आपको कोई शील्ड मिला हो, कोई कप मिला हो, कोई आपको पिन मिला हो कोई बड़ा काम करने के लिए, या आपने कोई अचीवमेंट किया हो जिसके कारण आपको पिन मिला हो, आपको सर्टिफिकेट मिला हो सकता है, आपको मेडल मिला हो सकता है। तो याद कीजिए वो समय किस तरह से आपको वो मेडल मिला। तो आंख बंद करके आपको पूरा ये इमेजिन करना है, सोचना है और पूरा उसको विजुअलाइज करना है, यानी कि पूरा का पूरा आपको उसको ध्यान में लाना है। और उस समय को जो आपने वहां उस समय जिया था, जब आपको एक जबरदस्त जीत आपको मिली थी, तो वो समय पूरा आपको फिर से एक माइंड में लेकर के आना है और पूरा उसको फील करना है, उसको पूरा सोचना है, उसको इमेजिन करना है। यानी कि उसको हम पूरा सोचते हैं उसके बारे में, और कैसा आप जो उस समय महसूस कर रहे थे उसी तरह से आपको अभी एग्जैक्टली अभी इस मोमेंट पर आपको वही महसूस करना है। आपने जो जो उस समय महसूस किया वो आपको अभी महसूस करना होगा। और आंख बंद करके, ये आपको बहुत मजा भी आएगा इस काम को करने में। तो आपको कभी भी सराहा गया हो, आप हो सकता है कि अभी तो आपका पैंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो आपने हो सकता है पास्ट में आपके पिछले समय में आपने कभी ना कभी ये ऐसा कुछ अचीव किया हो, कुछ ऐसा आपको सम्मानित किया गया हो, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक, और हो सकता है कि इस समय आपको व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब में हो सकते हैं, आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, किसी संस्था से जुड़े हुए हो, और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया हो ऑनलाइन बैठे बैठे भी कि आपको जबरदस्त आपको सराहा गया हो, आपको व्हाट्सएप पर सम्मानित किया गया हो, आपको फेसबुक पर सम्मानित किया गया हो, और इस तरह से आपके सीनियर द्वारा, आपके बॉस द्वारा, आपके मेंटर के द्वारा, आपके जो मार्गदर्शक हैं उनके द्वारा अगर आपको सम्मानित किया गया है, तो आपको वो पूरा का पूरा समय फील करना है किस तरह से सम्मानित किया गया था, कितने लोग आपके लिए ताली बजा रहे थे, कितने लोग आपको सराह रहे थे, और कितने लोग आपके बारे में बात कर रहे थे। उस समय आपने क्या कपड़े पहने हुए थे, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था, वो पूरा जैसा आप महसूस कर रहे थे अभी फिर से आपको उसको महसूस करना होगा, उसको सोचना होगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा और उस पल को पूरा जीना होगा। और इस टेक्निक से आपका पूरा माइंड, आपका पूरा मूड लेवल आपका शिफ्ट हो सकता है। आपका पूरा मूड लेवल जो आपका है, मूड है, वो पूरा बदल सकता है दोस्तों। और इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए दोस्तों, इस टेक्निक को जबरदस्त काम करता है। और उस क्षण को पूरा आपको जीना है, जो वो क्षण आपने जिया था उसको पूरा आपको अभी माइंड में लेके आना है। मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो जैसा मैंने आपको बताया, बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बास्केटबॉल के एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी जो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनका नाम है माइकल जॉर्डन। और माइकल जॉर्डन इस टेक्निक का इस्तेमाल हमेशा करते थे। बताते हैं कैसे वो एनबीए के गेम्स में जब बास्केटबॉल खेलते हैं तो कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और वो अपने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते समय जैसा उन्होंने कॉलेज के समय को अपने याद करते हैं कि किस तरह से अपने स्कूल में या कॉलेज में वो खेलते थे, और किस तरह से उन्होंने आखिरी समय में एक जबरदस्त शॉट, जब मैच खत्म होने वाला होता है और आखिरी समय में जब बॉल उनके हाथ में आती है, और किस तरह से वो एक जबरदस्त शॉट लेते हैं और वो शॉट जाकर के बास्केट के अंदर चला जाता है। तो अगर कभी भी एनबीए में जब उनको रियल लाइफ में वो गेम खेलना होता है और जब उनको आखिरी समय में जब बॉल उनके पास आती है और उनको शॉट लेना होता है, तो वो फिर से उस समय को याद करते हैं। और इसके लिए बहुत लंबा समय नहीं लगता है। आप एंकरिंग का ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इसका
जब आप रेगुलर बेसिस पे इसको पूरा प्रैक्टिस करते हैं, आप इसकी तैयारी करते हैं, तब आपको समय लगेगा। तब आप इसको बैठ करके पूरा इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, पूरा विजुअलाइज करते हैं, इसके बारे में पूरा सोचते हैं, इसको आप महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाती है और जब आप रियल लाइफ में जब आपके सामने कुछ उस तरह का चैलेंज आपके सामने आता है, कुछ उस तरह का समस्या आपके सामने आता है, तब उस समय आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप आंख बंद करेंगे, तुरंत इमेजिन करेंगे और 2 सेकंड के अंदर आप इसको इमेजिन करते हुए, सोचते हुए और फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं और वो आपका पूरा मूड लेवल को शिफ्ट कर देगा, 360 डिग्री पूरा बदल देगा। तो माइकल जॉर्डन, जैसा मैं बता रहा था आपको, कि वो बताते हैं किस तरह से अपने यूनिवर्सिटी के समय में जो उन्होंने लास्ट शॉट लिया था बॉल का और वो बॉल बास्केट के अंदर गई थी, तो जब वो रियल में जब एक्चुअल में आज के समय में जब वो गेम खेलते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से वो उस समय को याद करते हैं, वो यूनिवर्सिटी के समय को याद करते हैं और उसको तुरंत याद कर करके और फिर वो बॉल का शॉट लेते हैं, तो उनका डर पूरी तरह से गायब हो जाता है और उनको बढ़िया शॉट लेने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये एक जबरदस्त टेक्निक है, एंकरिंग टेक्निक, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, इसको आप जरूर इस्तेमाल करके देखें, इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसकी आप प्रैक्टिस अकेले में बैठ के करें, क्योंकि ये किसी के बीच में आप करने में आपको हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन अकेले बैठ करके इसकी प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हैं। और एक बार ये आपके जहन में बैठ गया, एक बार ये आपके जहन में पूरा बैठ जाने के बाद आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, कोई बड़ा आपको काम करना होगा, कुछ मुश्किल काम करना होगा, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल मात्र 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस नए काम को कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई शील्ड मिला हो, कोई कप मिला हो, कोई सर्टिफिकेट मिला हो, कोई मेडल मिला हो, कोई आपको पिन भी मिला हो, आप उसे अपने कमरे में सजा करके रखें, उसे अपने कमरे में जहां आप सोते उठते आप उसको देख सकें, अपने नजर के सामने रखें, ताकि आपको वो विजुअलाइज करने में, वो सोचने में, वो महसूस करने में मदद मिलेगी दोस्तों।